चलिए यह देखिए, ये बात को एकदम याद रखिए हमेशा। कैसे रहे log a ऑन बेस b c d e, तो d बराबर पहले ये ऊपर इधर से इधर, उसके नीचे ये, उसके नीचे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। 0.5 हाफ है, बताइए क्या होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले होगा जी 2, फिर क्या होगा 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, फिर x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हमने 0.5 को हाफ लिख दिया, फिर बात तो नहीं की। ये 32 और 2, फिर ये उसके नीचे हाफ, फिर उसके नीचे। चलिए हाफ स्क्वायर क्या लिखोगे, अरे हाफ स्क्वायर क्या लिखोगे, लिखेंगे 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 32 को भी ब्रेक कीजिए, 2 पर पावर 5, इसको 2 स्क्वायर कीजिए, ये पावर है, 2 स्क्वायर करोगे पावर मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, देखो यह बेस है, बेस इक्वल दिखाई पड़ रहा है, तो पावर इक्वल होगा या नहीं होगा, तो 5 इक्वल टू 2x पर पावर 1/4, x पर पावर 1/4 5/2, और 1/4 को आप इधर ले आओ, रेसिप्रोकल होगा, ये हो गया जी 4, 5 पर पावर 4 625। इसमें इंडाइसेस ये सब अप्लाई होगा जी, सारी बातें होगी अप्लाई। इज इट क्लियर, आ गया समझ में 28। जीरो 0.5 का मतलब हम जो तरीका पढ़ाया था वो आ गया समझ में। आ गया समझ में, नहीं आया, इंडाइसेस नहीं पढ़े, हाँ तो फिर अब आपको आना चाहिए समझ में, ये लिखना आया समझ में पक्का, इनको पूछ लो, ये आया समझ में ये वाला, हाँ तो वही तो लिख रहा हूँ, ये आया वो नहीं आया तो कैसे होगा काम? भाई ये यहाँ वाला यहाँ लिखेंगे, ये ऊपर ऐसे तो लिखा 0.5 हाफ होता है। अच्छा ये 2 ऊपर हो गया, ये हाफ उसके नीचे, उसके नीचे x उसके नीचे, तो हाफ स्क्वायर 1/4 नहीं होगा क्या, अरे हाफ स्क्वायर 1/4 होगा, इधर से इधर ही तो सॉल्व करना, ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, हाँ तो ये हो गया, ये 2 पर पावर 5, बेस इक्वल है पावर बराबर x नहीं निकलेगा, कब तक आएगा, इंडाइसेस से लेके यहाँ तक पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो गए, आपको समझ, आप बेसिक जिनको इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ क्लियर है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है, पुराने हाथ उठाते हो तो दिक्कत है, पुराने तो हाथ ही मत उठाओ, नहीं तो मैं डायलॉग बोलूंगा ये हाथ हमें दे देगा, क्लियर टू ऑल, आ गया समझ में। चलिए एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज हो, x पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z, a पर पावर b, b पर पावर q, c पर पावर, अगर ऐसा बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ये यहाँ देखिए तो x किसके बराबर होगा, y है q और z जी r के इक्वल, ऐसा पढ़ाया था ना सवाल, ये सवाल पढ़ाया था ऐसा, याद है, 2 पर पावर x, 3 पर पावर x, 5 पर पावर z, 3 पर 2 पर पावर x, 3 पर पावर y, 5 पर पावर z इक्वल टू 360 x y z का वैल्यू निकालना, एक सवाल पढ़ाया था, अब वही लिखा हुआ, आया समझ में। चलिए सवाल नंबर बनाइए जी 29, 29 और 30 दोनों एक से ही बन जाएगा,
नए बच्चे चिंता मत कीजिए, आज और कल वाले उनको मैं भी पढ़ा के थोड़ी देर कर दूंगा। थोड़ा दम मारिए, आप अभी देखिए कि मास्टर को पढ़ाने आता है या नहीं आता है, फिर हम आपको x बराबर है जी log a b c, ये सब लिखना पड़ेगा। ओहो, ऐसा लिखा हुआ है, पक्की बात है। लॉग जब भी हटता है जी, जरा सीखिए इसको सलूशन, एक्स वाई जेड का वैल्यू आप निकाल सकते हो। बताओ एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा मुन्ना? अरे हो विदेशी, बता, तू बोल। अच्छा विदेशी बोलेगा, कौन बोलता है नहीं बोलेगा? और डॉलर लाया तो फिर बोलेगा इंडिया में भी तो नहीं चलता, चलता है, पता है, इसीलिए इसका मतलब, इसीलिए इंडिया रुपये नेपाल में सारा जाली करेंसी वही चलता है, उधर चाइना वाला चलता है। चलो कोई बात नहीं। अभी 1 रुपये कितने के बराबर है नेपाली करेंसी? डेढ़। चलो जी, अच्छी बात है। मतलब इंडिया में अगर आपके पास 60-70 हजार है तो आप उधर लखपति हो गए, नेपाल में आप लखपति है। बताओ जी, लॉग हटाओ क्या लिखेंगे? उधर आज पहले आ गया। बताओ लॉग हटाओ क्या लिखेंगे? लॉग हटाओ, आपको लॉग हटाने के लिए आ जाना चाहिए। लॉग हटेगा ए पर पावर एक्स नहीं होगा क्या? देखो बच्चे को ऐसे लिखो तुरंत प्यार से समझ में आएगा। लॉग 232 बराबर 5, तो तुरंत हटा देगा 2 पर पावर 5 बराबर। अच्छा ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो उनको, 5 बराबर लॉग है जी 232, बोलो लॉग हटाओ 2 पर पावर 5 बराबर 32, बोला ये कब बताया? अरे भाई दोनों एक ही है, चाहे इधर से हटे चाहे इधर से। अब लॉग जब हटेगा जी तो उस बेस पर पावर होगा, चाहे वो आरएचएस से एलएचएस लो, चाहे एलएचएस से आरएचएस। एक तरफ दिमाग चलता है, दूसरे तरफ तुम लोगों का दिमाग शट डाउन हो जाता है। इस क्लास में बहुत बच्चे का बेसिक्स कमजोर है, बहुत, मतलब 95% का बेसिक गैप है। ये तो घर वाले क्या है कि तुम लोग तंग कर रहे होगे, सबको जेके साहब नाम लिखा दिया गया, मास्टर को तंग कर, यहाँ बहुत घर में तंग करते हो। कुछ बच्चे के बेसिक्स ठीक है, कुछ बच्चों को बेसिक कितना ही सिखा दो सीखेंगे नहीं सीखेंगे, फिर कुछ समझ रहा है ना, नहीं समझ, अब समझ लेते हैं। कुछ तो ऐसे बोलेगा, ये ऊपर वाला समझ में आया, नीचे वाला कैसे हो, वही बात लिख रहा हूँ, वही लिखो। अगर ये लिखा है तो नीचे ये होना चाहिए, गलती से एक्स हो गया तो आपने ये वाला बताया था, एक्स वाला नहीं। लॉग हटा दे पर पावर एक्स बीसी हुआ होगा, ऐसा दिया हुआ है जिसको सीखो, सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, ये एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। ऐसा रहे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे बताओ। बी पर पावर वाई कितना हो गया, सी पर पावर जेड कितना हो गया, आ गया एक्स वाई जेड का वैल्यू 222। तो समझ में आ रहा है? ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए प्यार से, गुंडागर्दी नहीं करना है, प्यार से मल्टीप्लाई। ये भी लिख दो मैं डायरेक्ट, एबीसी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी तो पूरा कैसे आया? यहाँ तो जब पूरी बात न लिखूं तो काम ही नहीं चलता। तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर वाला लॉजिक लगा।
ए के बराबर है, बताओ एक्स वाई जेड क्या हुआ, y बराबर 2 और z बराबर, अब वैल्यू में रख के वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जो नए बच्चे हैं वो ये मत सीखो, जो नया बच्चा है जो कि लॉग नहीं पढ़ा है वो यहाँ से सीखो, ऐसा रहे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकाल, ये बेसिक तो सीख सकते हैं। ये सब सीख, ये सब भी छोटी छोटी बातें बहुत मायने, ए पर पावर एक्स बी सी, बी पर पावर वाई सी ए, सी पर पावर जेड ए बी हो, हाउ कैन यू कैलकुलेट एक्स वाई एंड जेड, कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट हो गया, इसका इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर बता दीजिए प्यार से फटाफट, सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना सिखा दिया है, क्या आंसर होगा 1, 30 का हो गया जी, एक्स वाई जेड का सेम क्वेश्चन है ना, 29 और 30 सेम क्वेश्चन, एक्स वाई जेड निकल गया। अब एक्स वाई जेड के वैल्यू जगह 2 रखो, वैल्यू काम आपका हो गया। आगे बढ़ो बिल जमानो, आ गया समझ में, घर में जाके सेम क्वेश्चन को बनाना है और बिना देखे बनाना है, जब बिना देखे आपने बना लिया इसका मतलब है जी कि अब आपको काम करने के लिए है। जब तक बिना देखे नहीं बने तब तक बनाते हो, और अभी आपके पास टाइम है, ये कोई जरूरी नहीं है एक बार 4 बार बनाओ 5 बार याद हो जाए तो हो जाए, ठीक है। एग्जामिनेशन में सवाल रहेगा दिखाई पड़ेगा यही सवाल हमने यहाँ बनाया, सेम क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाए, याद कर लो सबसे अच्छी बात है, एक किताब को इतना बार बनाना याद हो जाना, तो आप एकेडमिक में कोई भी सब एग्जाम में से पास, सिंपल बात है। और आपको जो है यही बातें नहीं आती है एकेडमिक क्लास के लिए दिक्कत, ठीक है। जो बॉल इधर जा रहा है बॉलर कर रहा है बार बार जो है बैट्समैन बीट हो रहा है, इसका मतलब है नेट प्रैक्टिस ठीक से नहीं, एक आध बार में बीट कर लिया ठीक है, लेकिन हर 6 बॉल में जो है 3 बॉल बीट ही कर लिया, इसका मतलब ये रात में पी के सोता है सुबह में नेट प्रैक्टिस में, सिंपल लॉजिक। सेम तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आता है नहीं बनता है, इसका मतलब प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है। 31 31 का बताओ जी, कुछ कुछ याद आ रहा है, 4 और 9 है, 4 को हम 2 स्क्वायर 9 को 2 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ तो बोलो, ये 1 हुआ, फॉर्मूला के हिसाब से दोनों इक्वल है तो 1, एक पॉइंट पढ़ाया था कि अगर दोनों पर सेम पावर हो तो पावर एडजस्ट हो जाएगा, या इधर जाता है तो n होता है, ये जाता है तो 1/n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 2 और 3 के, ये 2 हट गया, इसमें और इसमें रिलेशन है, इसको नीचे लाओगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, ये कट गया। ये सब सवाल बिना देखे बनना चाहिए, अगर मैं रहूं तो देखेंगे और 1 में टिक लगाएंगे, क्यों कि पहले तो यहाँ 4 और 9 है जी, तो 3 और 2 हो गया, और ये 2 और 3 है उल्टा, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। ये सब सवाल में आपको बनाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि जो 12 जो फॉर्मूला लिखाया है हमने बड़ी मेहनत से समझाया आपको, उसका इज्जत आपने नहीं की, समझ गए बात, ये सब फॉर्मूला तो ये सब सवाल चुटकी में होना चाहिए, अगर वो 12 पॉइंट आपको याद है तो। शुरुआत में दिक्कत होती है, 31 दिखाई पड़ रहा है, आंसर क्या होगा 32, 32 का आंसर बताओ, ऐसा सवाल पढ़ाया था, एक सर्कुलर पढ़ाया था याद है, ओ भाई
आप एक काम करेंगे सब बच्चे, मुझे नहीं लगता आप लोग घर में काम करते हैं। एक कॉपी जो है होमवर्क सेक्शन अलग बनाइएगा और डेट वाइज जो है वो बना के दिखाओगे कि क्या क्या आप काम करते हो। सवाल आता है और वो कॉपी आना चाहिए डेली क्लास। मैं देखूंगा क्लास अब तो क्या है, मैं भूल गया, मैं नहीं भूलूंगा तो कौन ले जाके आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। एक कॉपी होमवर्क का अलग, ये नहीं, ये तो जो यहाँ वाला है वो है, तो जो यहाँ लिखा है उसी डेट निकाल के देता है। घर में अलग होना चाहिए, इस कॉपी से अलग होना चाहिए, ऐसा ही नहीं करते उससे अलग लिखा है लिखने की सेम कॉपी है तो तुम लोग वहां से जिस आधार पर दूसरा था, ठीक है बात। और कल से जो है ये काम करना, जितना लॉग का हुआ कम से कम 2 बार करना। ये कैसे पढ़ा रहे हो सबको जिनको तो बना के लाइए, कल इंडेक्सेस और ये लॉग पूरा ये कॉपी पर कल बन के आना चाहिए। तो होमवर्क सेक्शन में अलग कॉपी सबके पास है, लेकिन शुरू है कि सर मैं भूल गया कॉपी। तो जब तक तुम लोगों को पिटाई नहीं लगेगा तब तक तुम लोग कुछ करते रहो। अब मास्टर को विलेन बनना पड़ेगा। अब तुम लोग बहुत जो है हल्के में हमको ले रहे हो, अब हमको भारी बनना पड़ेगा। एक तो हमने आपको पढ़ाया था सर्कुलर के एबीसी 3 रहे, जी बी बेस है ऑन ए, फिर ए बेस है ऑन सी, फिर सी बेस है ऑन, इसका प्रोडक्ट 1 होगा। कैसा सवाल पढ़ाया? चलो मैं मान लेता हूँ आप भूल गए, पता नहीं कि याद है, याद है आंसर को, ठीक है, अब याद होना चाहिए। भूल गए वाले मैं अगले दिन माफ नहीं करूंगा, अगले दिन पूछूंगा कैसे। अगर आप इनको करना चाहते हैं, सभी का बेस अलग अलग है, मैंने कहा था कि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, ठीक है, तो सभी का बेस अलग अलग है, अलग बेस अलग अलग, तो इनटू तो हो नहीं सकता। एक हमने पढ़ाया जी बेस चेंज फार्मूला, सभी के बेस को हम इक्वल बनाते, कैसे बनाएंगे? इसको लिखते कैसे हैं? log a बाय log b, ऐसे लिख सकते, बाकी बेस कोई भी कर जो मर्जी। इसको हम क्या लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? सबका बेस कॉमन हो गया, log a से log a कट गया, b से b, c से c। तो हमने दोनों तरीके आपको सिखा दिए, हमारे तरफ से काम पूरा। इज इट क्लियर टू ऑल? आप महान बच्चे हो लेकिन काम महानता तक करते नहीं। 33 देखिए, लॉग है जी एक्स ऑन बेस को, उसमें बेस अलग अलग है, सारे फॉर्मूले को पकड़े रहो, सब आएगा समझ में। और प्रोसेस बता रहे हैं, एक बार आपको तकलीफ होगी जी जो नहीं पढ़े, लेकिन एक बार आप विद पर्पस विद स्टेप्स आपको समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा करना है नहीं करना है, तो प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आएगा। जब कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं तो दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, पहली बात। एक का बेस यहाँ 4 है और 2 है, तो बेस को इक्वल बनाना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल बन जाएगा, बेस को बेस चेंज फार्मूला लगाने का जरूरत, इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे जी। आप जो है नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूँ 2 स्क्वायर। इस बेस को इधर जाएंगे तो क्या करेंगे? उल्टा हो जाएगा, बेस का पावर जाता है तो उल्टा होता है। ये मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं? हाफ वाई प्लस वाई क्या लिखते हो? एलसीएम लोगे तो
ये 3/2 हो गया जी log 2x। कोई दिक्कत? अरे ये 1 है और ये हाफ है तो 3/2 होगा। log 2x को अगर y मान लो तो हाफ y प्लस y आ गया। कौन 6? अच्छा 6 है तो 6 लगा लो, उसमें गुस्सा क्यों हो? हम 1 से भी बना देंगे, उसमें क्या लगा? 6 लगा दिया जी। ये बात यहाँ तक तो ठीक है। 6 इधर आएगा 2/3 कितना हुआ माय डियर? चलो लॉग हटाओ, x निकालना है। x बताओ जी लॉग क्या होगा? लॉग जो है इस बेस का पावर है 16। क्लियर तो आप आया समझ में सबको? कुछ तो बोलो प्यारे। हाँ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। कैसे नहीं बोलना? बोलना पड़ेगा। और 47 भी इसी तरह का ही बना लेंगे जी, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। 47 देखो जरा सा उलट के सवाल। log 2 4 को 2 स्क्वायर कर लोगे और 16 को 2 पर पावर 4 कर लोगे, सबको आगे ले आओगे, एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एक आगे बढ़ा हुआ। क्योंकि एक सवाल बनाने का मतलब है दूसरा बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल को मैं बार बार बताते रहूं। नहीं बने तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। जहां तक बन के आता है उसको दिखाओ कि सर यहाँ बना, आगे नहीं हो पा रहा, फिर बताओ। लेकिन आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? पूछने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ट्राई करने, अगर आप ट्राई नहीं करते हैं तब उसमें घनघोर आपत्ति है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। यहाँ 10 है, रूट 10 नीचे है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर बराबर है जी 6 से। रूट का मतलब हाफ, तो हाफ इधर हो गया जी, इसको बोलो। इसमें और इसमें कुछ आपको संबंध दिखाई पड़ रहा है? उल्टा है, नीचे ले आएंगे तो ये भी 10x हो। दो को इधर कर दो और इसको उठा के इधर कर दो, क्या हो जाएगा? अच्छा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या आ गया? तो लॉग हो गया जी 10x, रूट करेंगे प्लस माइनस दोनों ले। एक बात बता देता हूं, लॉग का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ सकता है वैल्यू, लेकिन लॉग निगेटिव काम नहीं दिखाता। लॉग में जो रिजल्ट देता है वो क्या होता है? कैसे का पावर। पावर निगेटिव हो जाने से नंबर निगेटिव होगा तो जरूरी नहीं। 10 का पावर -2 नेगेटिव है या पॉजिटिव? पॉजिटिव है, उसका क्या है? तो जब हम लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, राइट? एक्स कभी निगेटिव नहीं है, ये बात पक्का है। अगर एक्स निगेटिव आता है तब फिर उसको हम डिस्कार्ड करें। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है माय डियर। कौन कौन पॉसिबिलिटीज भाई? 10x बराबर 2 और दूसरा क्या हो गया? x बराबर हो गया जी 10 स्क्वायर। क्या 100 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। दूसरे से भी चेक कर लो। x है 10 पर पावर -2 10 स्क्वायर, क्या ये ऑप्शन में है? तो 1/100 चलेगा, 3 नंबर कोई भी हो सकता है, अदर दिस और एक भी दिया रहेगा तो काम चलेगा।
देखो डायरेक्ट फॉर्मूले जो दिखाए हैं वो जिनको आता है, सवाल बनाने में दिक्कत है, फॉर्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट आता है, सवाल में दिक्कत हो रहा है, उस दिक्कत को दूर करने का एक ही तरीका है, सवाल को बनाए, और कोई तरीका नहीं, और कोई मंत्र नहीं है कि हम आपको फूक दे रहे हैं। उसका एक ही तरीका है कि जो चैप्टर आपको कठिन लगे उसको बार बार बनाए, अपने आप में दिक्कत है, तकलीफ है, दूर हो जाए। ठीक है। तो मैं एक डॉक्टर के पास ऐसे गया हुआ था, हड्डी के डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक वाला आया जिसको जो आर्थराइटिस था, ये हड्डी की। डॉक्टर बोला कि भाई, वो बोला कि चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, दर्द होता है, ये होता है, दवा ली। और डॉक्टर ने कहा कि चलना जरूरी है, दवा से ठीक नहीं होगा, दर्द होता है, तो कितना भी दर्द करे चल, खूब चलोगे दर्द अपने आप हट जाएगा। दर्द की एक ही दवा है, खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप आएगा। आपको कॉन्सेप्ट आता है आएगा, नहीं आने का कोई सवाल। लेकिन आप हार मान लोगे, कैसे काम चलेगा? और आपका एक ही काम है पढ़ना, इसके अलावा और कोई काम नहीं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ोगे। सिनेमा था ना पीके, तो कॉलेज के बाहर जो है वो लगा दिया है, हर आदमी डर से पूजा कर, भगवान पास करवा देना इस बार पक्का, नहीं जी? पीके में ही तो था, है ना? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक तो वो भी बोला कि हे भगवान, आलिया भट्ट को मैं अपना बाल मानू। ठीक है बाजी, पहले तो सोचता था शादी करते हैं तो बाल मानते। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है, बाकी कुछ नहीं। हम जिसकी उपासना करते हैं उसके जीवन से सीखते हैं। एक सिंपल लॉजिक है, आप सनातन धर्मी लोग करते हैं हनुमान जी की पूजा, ठीक है? हनुमान जी का अगर चरित्र देखो तो लीडरशिप की कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, अगर उनमें उतनी क्षमता, अगर ईश्वरीय, अगर वो ईश्वर होते तो इधर से हाथ घुमाते, लंका इधर की उधर होता। लेकिन जीवन में उन्होंने काम किया, और काम से ही नाम हुआ, इसलिए हनुमान पूजित है। हनुमान का मतलब है जिसके अंदर अंदर अभिमान ना हो वो हनुमान। तो जो संसार में इतना काम करे और उसकी हम पूजा करते हैं, तो फ्री का कुछ तो मिलना नहीं है। अब ईश्वर आपको ही ज्यादा क्यों दे? ईश्वर की संतान तो सब है भाई, सबको बराबर हिस्सा, काम के हिसाब से हिस्सा, आपको ज्यादा क्यों देगा और उसको कम क्यों देगा भाई? पिताजी के जो संपत्ति है उसमें सबका बंटवारा, चाहे पिताजी का पैर दबाओ चाहे मत दबाओ, बाकी अपने जो हिसाब से तुम अर्जित करोगे वो तेरा एक्स्ट्रा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, ईश्वर उसी की मदद करता है जो संसार में अपनी आप मदद स्वयं करता है, और कोई विकल्प नहीं है। हम जहां भी जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहां भी जाए, केवल इस भाव से जाए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें काम करने की शक्ति उनको होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो भगवान के नाम पर हम लोग लड़ ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। भगवान तो ऊपर सब, अल्लाह ईश्वर सब एक साथ ही बैठ के चाय पानी पीते होंगे, नीचे देखते होंगे आदमी कितना बेवकूफ है जो हमारे नाम पर लड़ रहा है। ये काम संसार में होना चाहिए। सब चीज को हमेशा तर्क पर तोलो संसार में, और तब उसको मानो, आदमी होने का यही गुण है। तर्क पर तौलिए, जो अच्छा लगे उसी को मानो।
कोई आदमी कहे जी कि नहीं ऐसे कर लो, विश्वास कर लो, मैं कहूँ जी 2 गुना 2 जो है 6 होता है, विश्वास करो, तो मेरे भी कहने से, विश्वास करने से सीएम फेल हो जाए। तब तो तब चलेगा, मैं हर जगह काम करें। चलिए, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या लिखूंगा? बनाया था फॉर्मूला, याद है? ये दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या हो? एक 36 कोई बच्चा जो है कल पूछ रहा था, अभी तो अच्छा, सॉरी। ए ए का जो पावर है जी सबका अलग अलग है, बेस, सॉरी, लॉग का सभी का बेस क्या है? अलग अलग है ना सवाल। तो बेस चेंज फॉर्मूला से इक्वल कीजिए, क्या लिखोगे? लॉग बी बाय लॉग ए लिख दो एक साथ, लॉग सी बाय लॉग बी। देखिए बचता क्या है? लॉग डी बाय लॉग सी, लॉग डी बाय हो गया जी लॉग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो जो काटे पीटे काट पीट दीजिए। क्या बच गया भाई? अब ये दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए पर पावर लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पर पावर लॉग, यही तो लिखा है। आपको नहीं आया समझ में, समझाता हूँ, लॉग बी बाय लॉग ए, इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये नहीं लिख सकते। लॉग बी बाय लॉग ए तो दोनों मर्ज हो जाएगा, या ए यहाँ बीच में चला, लॉग टी बाय लॉग ए को लिख सकते हैं, या ए और ए इक्वल है, आंसर क्या हो? शायद दीजिए, क्या हुआ बोलो? ये आया समझ में? उधर से इधर भी। आप कहाँ दिक्कत करते हैं उसको मैं पहले फिट कर देता हूँ, लेकिन ये सब है कि अभ्यास से आपको धीरे धीरे कम कर। 37 का देख के आंसर बताओ क्या होगा? मेरे हिसाब से जना नोट दीजिए। देखिए सबका बेस अनइक्वल है। 37, 37 में सभी का बेस क्या है? 37 में सभी का बेस अनइक्वल है, लेकिन ऊपर ले जाओगे सभी का बेस इक्वल हो जाएगा। देखो तो, जब भी कोई काम हम लॉग में करते हैं तो कोशिश कीजिए कि बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम नहीं हो तो कोशिश करो करो, कई बार तो बेस डायरेक्ट जो है चेंज होके बन जाए, कई बार जो नहीं हो पा रहा है उसका बेस चेंज करना है। इस सारे लॉग को ऊपर करेंगे कि सभी के बेस पे एक्स आ जाए, सभी के बेस पे एक्स आ गया तो काम हमारा हो गया। ये हो गया जी आर बाय पी। प्लस क्या चीज में बदल जाएगा बताओ? सेम बेस में क्या में बदलेगा, जल्दी से बताओ? पी से पी कट गया, आर से आर क्यों? लॉग वन क्या होगा? आंसर डी, नन ऑफ दिस। देखो 38, 39 और 46 सब एक जैसा ही सवाल है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बनाने का एक ही तरीका है। ध्यान दीजिए।
इसमें कुछ नहीं करना है, सभी नंबर है, एक्स को है नहीं, 38 बता देता हूँ। log 2 √2 का मतलब हो गया जी 2 पर पावर हाफ, सभी बच्चे जानते हैं। 81 को 3 पर पावर 4 लिखो। इसमें आगे से कोई एक्स नहीं है, सब नंबर है। आप क्या करेंगे, आगे से पावर करेंगे और पावर को आगे करते चलेंगे, ठीक है। जो दो ही फॉर्मूला है जी बेस में, अगर इस पर कोई पावर हो जी पावर आगे, और बेस पर पावर हो तो इसका रेसिप्रोकल है, राइट। बस दो ही रूल है। तो 4 इधर गया तो माय डियर क्या हो गया बताओ। ये 2 पर पावर हाफ कर देते हैं, 4 इधर करोगे log 331 हो जाएगा। ऐसे मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये सब आपको एक बार सोचना चाहिए, ये दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू है, क्लियर। जिस लॉग में हो उसी के आगे आएगा, ये ध्यान रखिए। आपके इधर जाएगा तो क्या होगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये तो वैल्यू 1 होगी। फिर 2 को इधर उठा के लो, क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये 1 हो गया। ये सब जो है आप स्टेप बढ़ा रहे हो, सबको कम करो, ये 1 हो गया जी, क्या होगा। इसको कैसे बनाना चाहिए, घर में अगर आप अभ्यास करो तो 81 है, 3 पर 4 इधर आ गया, इसको बोल दो, यहाँ पर 4 आ गया, 4 ऐसे लिख देंगे। 2 स्क्वायर इधर जाएगा 2, और ये हाफ है तो 2 स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, इधर 2 1 हो गया। बिना एक लाइन लिखे बनाने का अभ्यास। और ये आप काम कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है कि ये आप काम नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता। आ गया 39, ट्राई कर लोगे। दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालो, मोई का वैल्यू निकालना है। चलो एक और बताओ, क्योंकि आप मोई हैं, कोई है, जो भी है। इसका अलग वैल्यू निकालो, इसका अलग निकालो और ऐड कर, सिंपल लॉजिक। ये हो गया जी कितना बताओ, 2 पर पावर 8 होगा, और 4 को भी ब्रेक कर दो, 2 स्क्वायर। चलिए मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूं पहले, इसका log 2 to 4 को क्या लिख सकते हैं, और 2 पर पावर 8। पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर इसको सॉल्व करो। ये इधर जाएगा 8 और ये इधर जाएगा तो या 8 इंटू हाफ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। log 2 to 1 हो गया, लिखना जरूरी नहीं। क्या हुआ, हवा निकल कर, क्या एम वाई का मतलब पहचानो, ये मौसी का नाम है, देखो पूछना कि मौसी जी आपका नाम ये हुआ क्या, अब ये मत बोलना मैं कैसे जानूं। मौसी जी है कि नहीं है, मौसी जी है ये भी नहीं पता।
तो ये इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा हाफ, ये 2 2 1, ये क्या हो गया जी 4 2 स्क्वायर, ला इधर 2 log 2, ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1 हो गया और ये भी 1 ही हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 1, कितना आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखो इधर 2 पर पावर हाफ होगा, हाफ इधर आएगा तो क्या होगा 4, तो 4 होगा log 2 2, 4 और 1 कितने हो जाने चाहिए, तो बी हो गया आंसर। क्या हुआ, आया समझ में, क्या नहीं आया, 2 पर पावर हाफ होगा, हाफ इधर आएगा फिर रेसिप्रोकल होगा, हाफ का रेसिप्रोकल 4 हो गया, ये 2 और 2 1 हो जाएगा log 4, 1 + 4, पावर को आगे कर धानी बोले, ये आप समझ में आया। 8 इंटू हाफ होगा, फिर log 2 2 भी तो होगा, यहाँ log 2 2 का वैल्यू 1 होगा इसलिए हमने नहीं लिखा, लिख दो 4 हो गया, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 4 को 2 स्क्वायर, 2 आगे आ गया, ये 1 हो गया, फिर log 2 2, ये भी 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, ये सब तो आना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया सबको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते जाओ, पावर को आगे करते, बेस पर पावर है तो रेसिप्रोकल होगा, जिसका लॉग निकालना उसका पावर होगा। इज इट क्लियर, कल यस सर और यस सर करते 40, देखो अब तुम लोग बुढ़े हो गए, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। अच्छा log 1 प्लस log 1 प्लस 2 प्लस 3 को log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 कैसे लिखा है, तो बता सकते हो, ये कोई फॉर्मूला है क्या, कैसे लिखा है, कुछ बच्चे फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्या ये फॉर्मूला हमने कभी लिखाया है आपको, log n इंटू एन तो ठीक है ये समझ में आता है, इंटू प्लस में होता है, लेकिन ये कभी नहीं होता है, m प्लस n इज नॉट इक्वल टू, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ये तो क्लियर है ना। तो ये कैसे लिख दिया log 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, कैसे लिखा, ये अलजेब्रिक रूप से है जी, इससे कोई फॉर्मूला मत समझ लेना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, इसीलिए इसको हम ऐसे लिखा, ये कोई फार्मूला नहीं है, आया समझ में। ये पहले र्यूमर फैला रहा है, अफवाह, कि आप कोई तरह से जो है अफवाह में फंस जाएगी, तब यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि क्या है कि इसमें अफवाह फैला के वो आपको क्या सिखाया कि log 1 log 2 log 3 ऐड कर देते हैं, ऐसा सिखाया, तो इसका आंसर लोग कर देगा log 3 प्लस log 4 प्लस log 5, तो गलत हो जाओ, आ रहा है समझ में, ये कितना के इक्वल है 12 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 log 3 प्लस log 4 बराबर log 3 2, ये है log 12, 12 तो उसने 2 पार्ट में बांट दिया है, 3 इंटू log 3 प्लस log 4 ही होगा, तो फार्मूला नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ नहीं हो सकता, मेरे बात आ रहा है समझ में, अफवाह में नहीं फैसला है, ये कोई फॉर्मूला है, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3 आपस में बराबर है, इसलिए आपके लॉजिक को फंसा देता है, और बच्चे फंस के फिर ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाते हैं, डांस करते हैं, हम तो आईसीआई इंस्टीट्यूट को एकदम इधर की उधर की बात करते हैं। 41 आइए फटाफट,
जिसको नहीं पढ़ा है उसको पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। थोड़ा आज काम दीजिए, हम आपके लिए भी काम करते हैं, ज्यादा समय हम नहीं देते। y का वैल्यू निकालना है। क्योंकि एक रूल है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, a बाय बी बराबर c बाय 2 है, दो रेशियो बराबर है। तो फर्स्ट में आप सेकंड को ऐड करो और फर्स्ट में सेकंड को सेम इधर भी करोगे तब भी आपस में बराबर हो। आप कोई दो रेशियो को करके देख सकते हैं, सिंपल। a बाय बी बराबर c बाय डी हो, आप इसमें इसको ऐड करो फिर इसमें इसको माइनस करो, उल्टा भी चल सकते, d प्लस ए, इससे भी चल सकते, d प्लस ए डी माइनस। आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो रेशियो आपस में बराबर है, देखो तो ये दोनों बराबर है, 3/2 और 6/4 बराबर है। चेक करके देखो आप, इसको बोलते हैं फर्स्ट। 3 में 2 ऐड किया, 3 में 2 माइनस किया, क्या दोनों बराबर आ रहा है? क्या 5b1 10/2 बराबर आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम इस तरह के चीजों को कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो अब सर करना क्या है, आप ऑप्शन देखिए। सब्जेक्टिव रहता तो मैं पढ़ाने का तरीका कुछ बदल देता, ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन से हम समझ सकते, और ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। सारे जो ऑप्शन है उसमें एक बात लिखा है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। नॉट की बात है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, नहीं है? यही काम आपको करना है। पहले क्या निकालना है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, क्या निकालिए? ये हमारा 1 है, नीचे वाला टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस किया, सेकेंड में फर्स्ट प्लस किया और माइनस, सेकेंड में फर्स्ट प्लस किया, सेकेंड में फर्स्ट, यही काम इधर भी किया। सेकेंड में फर्स्ट प्लस की रहेंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गए। अभी हमने मैथमेटिकली देखा ये दोनों आपस में बराबर, कोई तकलीफ यहाँ से होंगे बराबर। ठीक है, क्यों ऐसा किया? ऑप्शन में हमने देखा कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और हमारे पास x बाय 1 है, तो हमने 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बनाया है। इसको लॉग किसमें है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, उल्टा भी ले सकते हैं, बाद में सुधर जाए। आप 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स से लिख सकते हैं। तो हमने पहले उस फॉर्म में बनाना होता है, इस फॉर्म में लॉग लगाओ, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, सेम काम करेंगे। क्या आया माय डियर, ये कट गया, क्या है? इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा? ई पर पावर वाई ऊपर ले जाओगे, ये भी ई पर पावर होगा, क्या आ गया जी? ई पर पावर 2y बराबर 1 प्लस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको इधर लिख दिया। बेस समान है, पावर ऐड होगा या नहीं होगा? बेस समान है, पावर ऐड करो। पहली बात की ऑप्शन में लॉग किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा, और ये टर्म हमारा यहाँ पर नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा। तो जो कह रहा है कीजिए, ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट प्लस किया, सेकेंड में फर्स्ट माइनस किया, यही काम इधर भी करें। और अभी हमने बताया कि सेम साइड अगर करते हैं तो दोनों बराबर, ये हमने एक सिखाया है। ठीक है, अब लॉग लगाइए, लॉग किस बेस में है, ऑप्शन को देखिए, बेस ई में लॉग है, तो दोनों साइड लॉग लीजिए बेस ई,
ये 2y इधर आएगा, ये 1 हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये 1 हो जाएगा तो y बराबर का y का एक वैल्यू पूछ। पहले जो ऑप्शन दिया है उसमें लॉग किसमें लगाया, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, पहले 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में चेंज कीजिए उसको। जब आपने चेंज कर दिया तो लॉग लगाइए। लॉग किस बेस में लेना, ई में लेना, ऑप्शन में ही दिया, अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो जो कह रहे हैं करते हैं। ऑप्शन देने से बहुत काम आपके लिए आसान। 42 जो है शॉर्टकट बता देता हूँ, ये एंटी लॉग पर आधारित है, लॉग का उल्टा होता है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है इसलिए शॉर्टकट है। फोर्टी टू में log 2 का वैल्यू गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है, देखो जब भी वैल्यू आपको गिवन और बेस मेंशन नहीं है तो 10, और कहेगी कि 2 पर पावर 50 को सॉल्व करेंगे तो कितना डिजिट होगा, जैसे 2 पर पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना डिजिट है, 2 पर पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 60, 42 पर पावर 4 60 होता है, तो आपको कहेंगे 2 पर पावर 4 को सॉल्व करें तो कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट। 2 पर पावर 9 को सॉल्व करें कितना डिजिट होगा, 2 पर पावर 9 512 होता है। उसी तरह 2 पर पावर 50 को सॉल्व करें तो उसमें कितने डिजिट्स हैं, ये पूछो, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ, और कभी किसी दिन छुट्टी में हम लोग बैठेंगे तो एंटी लॉग पढ़ेंगे, सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, यहाँ सर कुछ सिखा दो, सीखना चाहते हो, सब बोलता है कि हम सीखना चाहते हैं, और जितना बच्चा को बोलता हूँ कि आपका एग्जाम मिलना मैं सिखाऊंगा आपको, तो भाई ने जो फुर्सत का कोई नहीं आता है, एक भी नहीं बच्चा, और गलती से एक बच्चा आ गया, एक या दो बच्चे आ गए, अभी ऐसे बहुत बच्चे जो है सीए करते हैं, और सीए करने के बाद फिर मैनेजमेंट भी करते हैं, बीए भी करते हैं। अगर आपको शौक है पढ़ने का और दुनिया में सक्सेस होना, ऐसे मेरे बहुत ऐसे बच्चे हैं, भी आज से यहीं पर जो सीए किया, दूसरा काम किया, ये मारुति में काम करता है गुड़गांव, दूसरा 2-3 से जॉब किया, फिर कैट क्वालिफाई किया, आईएम अहमदाबाद से किया, अभी अमेरिका में, सोचो क्या सैलरी होगी, सीए भी है, आईएम से कैट भी क्वालिफाई किया, कितनी सैलरी, क्या सैलरी, कंपनी का सीईओ है, क्या कर सकते हैं। अभी उसकी सैलरी करंट वहां से एक सप्ताह पहले बात हुई, करीब 6-7 करोड़ साल में, छोटा कंपनी, समझ गया, तो पढ़ने वाला बहुत काम करता है। पिछले बार एक बच्चा सीए किया फाइनल, साथ में साथ यूपीएससी भी हुआ, आप एक सीए में परेशान, एक आदमी सीए करके यूपीएससी करता, अभी उसका ज्वाइनिंग जो है एमपी में, पिछले बार ही नहीं हो गया, ट्रेनिंग वोनिंग सब चला, आया था मिलने को,
एक स्टूडेंट यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर में सीए है, यूपीएससी की। ऐसे बहुत बच्चे हैं। आप हमारे फेसबुक पे आके आप देखेंगे तो कम से कम अगर 3-4 हजार फ्रेंड हैं उसमें तो 4 हजार फ्रेंड में कम से कम 3 हजार सीए ही होगा। तो सारे स्टूडेंट, सब स्टूडेंट जो सीए है वो मेरा स्टूडेंट, क्योंकि फ्रेंड बुक्स में वही है ज्यादातर, वही 95% मेरा फ्रेंड में वही है, सब स्टूडेंट। सीए गिनती से है भरा हुआ, सीए वो सीए ये सीए वो। आप एक सीए में परेशान होते हो, पता नहीं लोग पढ़ पढ़ के क्या क्या कर ले। तो इसको हम कहते हैं जी पढ़ने को प्लानिंग के तहत पढ़ो। कोई आदमी जो है पढ़ भी रहा है, पढ़ने के बाद जो है एक की तैयारी भी कर रहा है, एक पेपर ऑप्शनल होना चाहिए, रिकॉर्डिंग रख लो, उसी के हिसाब से यहाँ तक फाइनल तक पढ़ा, एक पेपर तैयार हो गया। सीएस वगैरह ये जो है जनरल स्टडी वगैरह जो है वो साथ के साथ वो 2 घंटे के घंटे पढ़ते, 4 साल 5 साल का तैयारी हो गई। आप पढ़ते हो जी लगे हो मेरा बड़ा कठिन, बाप रे बाप सीए का। ऐसे एक दो नहीं, कम से कम हमारे पास 10-20 एग्जाम्पल है जो कि बहुत अच्छे अच्छे, जिनको मैं जानता हूँ, हो सकता है कोई और भी कुछ करे। एक बच्चा अभी सीए किया है राजस्थान में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पता नहीं उसको क्या हुआ। दूसरा वो किया, उसके बाद क्या किया एलएलबी का, एलएलबी के बाद उसने क्या किया कि दिया एग्जाम में जज हुआ। तो कौन आया था, ये महीना पहले की बात है, इस समय राजस्थान में जज हुआ, तो उनको सीए किया, बोला सब बंद हो गया, लो अब जजमेंट है। चलो हो सकता है कि कहीं होते 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 हो, अब वो तो स्टार्ट है शुरुआत, पता लगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप अपॉर्चुनिटी कैसे कैच करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर स्टूडेंट जो यहाँ आता है उसको लगता है कि टीचर हमको कुछ सिखा रहा है। टीचर तो बहुत कम सिखाएगा आपको, आपको ज्यादा सीखना है। एक स्टूडेंट जो है पढ़ता था गुरुकुल में, एक सिंगल स्टूडेंट था, रोज उसको टीचर बोलते थे सब चीज तुमने पढ़ लिया, तुमने सब चीज जानकार हो गए, अब जो अपना जो है भरण पोषण करो, जाना ही नहीं चाहिए। गुरु जी हम तो आपके पास ही रहे आलसी। अब गुरु जी बोले क्या करें, एक दिन बोले कि चलो, बोला कि नहीं सर अभी और उनको पढ़ना है। बोला नहीं नहीं, अब तो जितना हमारे पास था सब हमने आपको दे दिया, अब आप अपने से कुछ अर्जन करो, संसार में घूमो बांटो और कुछ पाओ, लेकिन जाने को राजी नहीं हुए। गुरु जी बोला कि ना ये तो यही खा के पड़ा है। एक दिन खूब एकदम अंधेरी रात्रि थी, गुरु जी ने कहा कि चलो आज तुमको हम ईश्वर से भेंट कर। उन्हें एक दीपक लिया, उसको जलाया, गुरु जी आगे वो आगे। जब जंगल बीच में पहुंचा, गुरु जी जो है दीपक फूका, बोला भैया अपना रास्ता तुम देखो, मैं निकल। बोला गुरु जी अब कहाँ जाए, बल्कि जहाँ जाना है। अब आप एवज हो गए, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो क्या करना है, कैसे करना है, कोई आपको बताएगा तब आपको। और अभी भी बताना पड़े तो इसका मतलब है तुम कुछ करने लायक ही नहीं, निकम्मा हो, नकारा। तो छोटी छोटी बातों से समझ के हम बड़े बड़े काम करते। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी सभी बच्चे जो हैं होशियार बच्चे हैं। देखो हम शॉर्टकट एक बताते हैं, अभी याद रखिए, फिर इसका लॉजिक हम कभी आपको सिखाएंगे। एक्स बराबर मान लीजिए, आप लोग लॉग एक्स निकालो, लॉग लगाओगे दोनों साइड तो क्या होगा, पावर आ जाएगा, क्या आएगा 50 लॉग। जब लॉग लगाते हैं पावर आ गया, और लॉग जो है जो दिया हुआ वैल्यू मल्टीप्लाई कर, इतना भी काम नहीं करना, ऊपर के पावर को नीचे के बेस के लॉग से मल्टीप्लाई करता है, सिंपल है। ये तो मैं आपको लिखा दिया, लेकिन आप इतनी काफी आते,
मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है 90? 50 इंटू पॉइंट कितना है? ये जब आ जाए तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, क्या इंटीग्रल पार्ट, अरे क्या इसका इंटीग्रल पार्ट, इसमें एक करके आंसर करो। 16 डिजिट, टू पर पावर 50 को सॉल्व करोगे कितने डिजिट आएंगे? एंटी लॉग में कभी हम पढ़ाएंगे, उसको विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा। अभी आप यही याद रखिए कि पावर को इसके बेस के लॉगरिथम से मल्टीप्लाई, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है इंटीजर वाला उसमें +1 करके लिखो, यानी इसमें डिजिट की संख्या कितनी होगी? 16। कितनी होगी संख्या? अच्छा, ये सवाल आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताओ कितना हो, इसी के बेस पर ये दिया हुआ, इसमें डिजिट की संख्या कितना, कोई याद है? log 2 से log 5 का वैल्यू निकालना सिखाया है? तो कुछ बोलते हैं? हाँ वीवीआईपी पर रोज को याद लो, हमको क्यों पूछता है, तू याद कर। तो 3 बार हमने बोल दिया कि log 5 का वैल्यू log 2 से कैसे निकालें, पढ़ाया था हम, यूज होगा आपको जी। 1 माइनस log 5 बराबर होता है 1 माइनस log 2। log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका log निकल आएगा 1 माइनस 0.30103 और इनटू होगा 20, 13 पॉइंट आ रहा है, 13 प्लस 1 कितने हो गए? ठीक है, बेस का log से पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, जो पॉइंट के पहले नंबर आए +1 करके नंबर ऑफ डिजिट होगा तो 43 इज ए गुड क्वेश्चन, समझिए। देखो पहले आप एक पॉइंट समझिए नोट में, log b ऑन वे से निकालो, ठीक है, और b का वैल्यू इसी के पावर में हो, b का वैल्यू क्या हो, ऐसा अगर ब्रेक हो जाता इसका वैल्यू हमेशा रैशनल नंबर क्या आएगा। और अगर इस फॉर्मेट में नहीं ब्रेक होता, जैसे मैं आपको बोलूं ये रैशनल है या इरेशनल है, 16 को हम 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 2 पर पावर 4 आगे करोगे 1 तो 4 क्या हो गया, रैशनल। लेकिन अगर यह इस फॉर्मेट में ब्रेक नहीं होता तब आंसर क्या होगा, इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर होना चाहिए? क्या 5 को 2 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह पूछ रहा है कि रैशनल होगा या इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, ये बात याद रखो। फोर्टी फोर एक शॉर्टकट जानिए, तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे, आज नहीं करेंगे, तो प्रूफ करने लगेंगे टाइम समाप्त करेंगे। देखो ए nth रूट हो log ए बी, कोई भी n, और इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, ए के जगह बी और बी की जगह ए कर, ये दोनों का वैल्यू बराबर है ऑलवेज। आप कोई ऑप्शन, आप एग्जांपल लेके भी देख सकते,
तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर ए बी है, चाहे nth रूट का मतलब कोई भी हो, ए के जगह बी कर दो और बी की जगह ए, तब भी इसका वैल्यू आपस में क्या है। तो इसके हिसाब से 44 का आंसर बता दोगे। 44 का आंसर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, सी होगा आंसर। 45 बना के दिखाइए फटाफट सभी बच्चे। log 1/81 on base 9 क्या आंसर है, 1/81 को थोड़ी सोच के देखो, अब हम बात मत करो। -2 लिख सकते हैं इसे, कहता है कि 9 बेस में इसका निकालना है, 1/81 का मतलब ये -2 हो गया, इक्वल है 1, क्लियर। 1 क्यों बोला, 1 कौन बोला इसका, कौन बोला, मैं आया था आवाज किधर से, अब जो बोला ये बोला, दोनों को पीटते हैं बराबर बराबर। 46 में 46 का देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ, लास्ट में 27 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 9 लिख सकते हैं। और अभी जो उधर हमने बताया जैसे 38 39 पावर को आगे करते हुए, इसका आंसर 0 होगा, क्या होगा, 46 का सी बनाना है, सबको लाना है बना के, 47 बनाइए, 48 बनाइए, सब बनाइए आप, ये लाना है, नहीं बनेगा तो बताऊंगा, लेकिन लाना है अगले दिन कॉपी पर। 49 देखिए सभी बच्चे, मैं तो हो तो सर जाएगा, लेकिन कब होगा यारे, कब होगा, कभी घर में खा के सोते हो सारे बच्चे। हाँ ऐसा होता है कि कोई दिन में नहीं खाता, रात में पूरा खाता है, खाता तो खा के अपना आराम से सो। हाँ मैंने जिसका रोजा चल रहा है रात में खाता है, रात में दबा के खाएगा, यहाँ कुछ होगा तो और मुंह में बांध लेगा कि इधर पचेगा तो घर जाएगा, कंटेंट। अब डरते क्यों लोग चीज की बात करते हैं, डरना ही नहीं, डरना क्यों। समझेगा, सब समझेगा, अभी गलती सही करेगा तो ठीक है। हम लोगों के यहाँ खजूर का बहुत पेड़ होता है, तो खजूर के पेड़ पर क्या होता है कि लोग उसमें लगाते हैं, जो पीता है बिहार वगैरह में चलता है ना ताड़ी, तो उसका ऊपर में लगाए, हम भी सोचे कि चढ़ता कैसे, हमने एक दिन चढ़ना स्टार्ट किया, आधा पेड़ पर चढ़ा तो नीचे गिर गया थे, हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर किया, लेकिन जब हाथ ठीक हुआ फिर चढ़ा, तो हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी चढ़ना पड़ता है, तब चढ़ना सीखा, वो बेचारा उधर लगा के जाएगी, सुबह हम सब हम लोग निकालते हैं, सुबह जो है पीने वाला में बड़ा मीठा है। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि बार बार गलती करोगे, सही करोगे, हाथ पैर तुड़वाओगे तब में आता है। तो सोचोगे जी कि हम एक बार ही कलम उठाए और पहले दिन आंसर मिलता है, तब तो बड़ा दिक्कत का मिलता है, वो हो नहीं सकता। और ऐसा जिसको भी दिमाग में है कि हम ऐसा करेंगे कि क्लास में बैठेंगे और घर में जाएंगे और सवाल को देखेंगे, शुरुआत से एंड तक बना देंगे,
तो भूल कर रहे हो, इससे अच्छा है कि जल्दी छोड़ दो पढ़ाई। कुछ बच्चे जो पहले से पढ़े हैं उनकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो आप पहली बार जो 2-2 साल तक मैथ छोड़ दिए और आ गए सीए करने के लिए, क्या सोचा? मैंने कब सोचा कि करियर में हमको सीए करना? इसका मतलब सोचा ही नहीं था, ये तो इत्तेफाक हमने चूज किया। होता है ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधान ये पीएम जो है जो बने हुए थे मनमोहन सिंह, वो होगा कि एक्सीडेंटल हम सीए करने आ गए। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, चल सब सीए कर रहा है, मैं सीए कर। आदमी को करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है 8, 9, 10 के बाद उसको समझ में आना चाहिए। आपको सीए ही करना था जी, सीख। आप 11th में मैथ नहीं लिया, कोई बात नहीं, हम 9, 10 का नहीं मैथ दूसरा भी पढ़ते थे, मैथ को पढ़ा दे। ये सब जो है इसी को कहते हैं जी अपॉर्चुनिटी लॉस। और 2 साल 3 साल के बाद आ गए, अब हमको जो है सीए बनाओ। मैं सीए कैसे बनाऊंगा? मैथ पढ़े हो नहीं, मैथ जानते हो नहीं, सीखना है ना, मैथ पढ़ना पड़ेगा ना, सभी ना पढ़े पास होने का होगा, ऐसे थोड़ी। देखो ऐसे इसको लॉग को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंशन में विश्वास कम रखता हूँ। छोटे छोटे पार्ट को पहले सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना, लॉग बाद में लगा लेंगे। ये तो आप जानते हैं इसका मतलब सब अच्छा। 9 है जी 3 स्क्वायर, ऐसे 3 पर पावर 3, और इसका मतलब है जी पावर 1। क्या भाई, तो तकलीफ 3 पर पावर -2, ये सब भी लिखना पड़ेगा। ये समान है, पावर माइनस ऐड हो जाएगा, -6 3 पर पावर माइनस, कट गया जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब एक पार्ट हमारा सॉल्व हो, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट आगे बाद में हम लॉग लगा लेंगे भाई। मान जा, तुम क्यों रुक गए, इसको सॉल्व कर। 729, और इस पार्ट का तो वैल्यू हमने निकाल दिया, ये निकाला। बार बार क्या लिखना है, 3 पर पावर 6 होगा, ब्रेक कर लो, नहीं आता साइड में ब्रेक कर लो। 3 पर पावर -2, ये 1/4 क्या हो गया, 6 में से 2 चला गया, कितना हो गया 3। आगे लॉग लगा हुआ है, लॉग दिया आंसर। इज इट क्लियर? यहाँ तक ये लॉग लगा हुआ है, पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। ये 3 है तो 1/3 होगा, 9 है तो 3 स्क्वायर लिखो, -1 है, 3 पर पावर 3, 2 into 1 -2 -4, ये समान है, पावर ऐड कीजिए, -2 -4 -6, ये बेस समान है, पावर ऐड होगा, ये कट के ही आ गया। अब इसका वैल्यू आ गया हमारे पास, अब फिर नेक्स्ट का लेंगे। ये 4 729 यही था जी, है ना, इसका वैल्यू 3 पर पावर -2, इसको भी ब्रेक कर देंगे, साइड में ले लेंगे, 3 पर पावर 6 है, ये इसका मतलब 1/4, 6 में से 2 चला गया, 4 3 है, आगे लॉग लगा हुआ है, लॉग किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप सब जानते। आगे आप लोग सभी बच्चे बना के लगाओगे, आज के नए बच्चे और कल वाले बच्चे बैठोगे, बाकी जाओ, नए बच्चे रहे।
लाया को बना के लाया। हाँ